Hello friends, welcome to my channel Lifelong Learning. So my today's topic is articles. So in articles we will understand a, an. So these two articles we will learn today. So we will start with first with an vowel. So an vowel में सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया है. So we have 5 vowels. वॉवल्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा एन. सो ए, ई, आई, ओ, यू. सो दीज आर द 5 वॉवल्स जिसके साथ आप एन यूज़ करोगे. एंड द अदर पार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स. The other part of the alphabets are consonants. So apart from these vowels we have B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So इन consonants के साथ आप यूज़ करेंगे A. So जो भी word vowel से start होगा उसके साथ यूज़ किया जाएगा an. And जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके साथ यूज़ किया जाएगा ए. सो इन वॉवल्स को कुछ इजी तरीके से समझाने के लिए बच्चों को वी कैन यूज़ सम एक्टिविटी विद दीज वॉवल्स टू अंडरस्टैंड दीज वॉवल्स. सो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ भी प्रिपेयर की हैं ताकि बच्चों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. सो हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे बच्चों के साथ. सो जैसे कि मैंने ये एक हाथ ड्रॉ किया है. सो हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव? वी हैव 5 फिंगर्स. सो टू बेटर अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पर वॉवल्स लिखने को देंगे जो है बच्चे को. सो आपके पास ये वॉवल है. आपको इस हैंड में वॉवल्स लिखने हैं. प्लीज़ मुझे लिख के दिखाओ. यू विल स्टार्ट विद योर थंब. Very good. So see, she has written A, E, I, O, U. So these are the 5 vowels that are equivalent to my fingers. Okay. So first vowel is A, E, I, O, U. Hence my first activity has been completed. Okay. With 5 fingers she has written 5 vowels. सो ये एक याद करने का इजी तरीका है कि 5 फिंगर्स और 5 वॉवल्स. ओके. सो इट इज़ द इजी वे टू अंडरस्टैंड वॉवल्स. सो लेट्स डू नेक्स्ट एक्टिविटी. सो दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी. ओके. नाउ व्हाट विल हैव टू डू? शी हैज़ टू सर्कल द वॉवल्स. सो आई हैव रिटन द एंटायर A to Z ABCD. सो इन के बीच में से what she has to do? She has to circle the vowels. Okay. She has to search the vowel and she has to circle the vowels. अब आपको क्या बोलना है बच्चे को कि वो अपना इसमें से vowels को सर्च करके उसको सर्कल करेगा. ठीक है. So now please search the vowels and you will have to circle the vowels. Okay. So please do it. Okay, that's very nice. A, E, I, O, U. Please read it out loudly. A, E, I, O, U. That's very nice. So in the next and last activity मैंने क्या एक न्यूज़पेपर की कटिंग ली है. देखिए आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में अब क्या बोलना है आपको बच्चे को दैट शी हैज़ टू सर्च ए एन. ए और एन को इन लाइंस में
जहाँ जहाँ भी उसको सर्च करके मिल रहा है उसको अंडरलाइन करना है। सी, अंडरलाइन ए एन, अंडरलाइन ए एन। तो ये एक, तो वो सर्च करेगा अपने आप से और देखेगा कि कहाँ कहाँ पर ए लिखा है और कहाँ पे एन लिखा है। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस टू माई डॉटर and now she will underline the a and both the vowels. Okay, so now you will have to search a and, दोनों ही आपको सर्च करने हैं इन लाइंस में और आपको उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। ओके, स्टार्ट करो। अब देखो जैसे कि ये फिनिश हो गया है और जहाँ जहाँ पे इसको ए और एन मिला है उसने अंडरलाइन भी किया है। देखो ए यहाँ पे मिला है एक, यहाँ पर एक एन मिला है वॉवल, ये ए है, यहाँ पर भी ए है। दैट्स इट। सो इससे आइडेंटिफाई, एक यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ए और एन सर्च करना समझ में आया है या नहीं आया है। ऐसी भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एग्ज़ाम में टीचर्स देते हैं, जिससे कि आप चेक करोगे कि ए और एन को आपको एक पैराग्राफ में सर्च करना आना चाहिए। ठीक है। सो आई होप ये एक्टिविटीज़ के साथ आर्टिकल ए और एन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आप एक एक्सरसाइज देंगे बच्चे को, जिसमें कि आपको लिखना है कुछ ऐसे वर्ड्स को, एप्पल, काउ, टेबल, ऑक्स। सो इन द फर्स्ट लेटर we will use an because a is an vowel। a जो है वो एक vowel है, APPLE एप्पल। सो विद एप्पल we will use an। सो आपको ऐसे ही समझ में आएगा जब आपको बच्चा करके दिखाएगा कि ये एक्टिविटी समझ में आई है कि नहीं आई है। सो जो भी वॉवल होंगे उसके अंदर एन वो ऐड करेगा और जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उसके अंदर ए ऐड किया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे को वॉवल्स समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं।